एक तरफ 9,000 करोड़ रुपए के विमान से उड़ने वाला इस देश का प्राइम मिनिस्टर है। क्या यही आज़ादी मिली है? क्या इसी के लिए फांसी के तख्त पर लड़े थे? जो गिरोहबंद दलों के दलाल हैं, सत्ता के भूखे भेड़ियों की तरह सत्ता के लिए हिंदुस्तान के लोगों को लड़ा के रख दिए हैं। कुछ भी शेष नहीं है। ये कुर्बानी देख के आंखों में आंसू आता है। ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? एक तरफ 80 करोड़ भिखारी हैं जो 5 किलो अनाज के लिए रिरक रहे हैं, दूसरी तरफ 12 लाख करोड़ का एक मालिक है जो 1/3 हिस्सा, जो पूरे बजट का 1/3 हिस्सा जिसके पास है, जो हिंदुस्तान का रखता है। नमस्कार, मैं आनंदम और आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज़ नेटवर्क। आज हम आए हैं अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो काकोरी कांड से रिलेटेड इनको सज़ा मिली थी। यहाँ पे ये वो फांसी घर है जिसके सामने हम लोग उपस्थित हैं। हम लोग जब यहाँ आए तो एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व से हमारी मुलाकात हुई और जो बातें हैं उनकी बहुत सटीक हैं और आम जनता की बातें हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और आज आज़ादी मिलने के बाद का जो भारत है उस भारत की वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है सर। हमारा आप देख रहे हैं देश आज़ाद हो गया है और आज हम लोग जहाँ पे उपस्थित हैं ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का फांसी स्थान है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए, देश को एक मार्ग देने के लिए कार्य किया। आज के समय में भारत की क्या स्थिति है उसको आप कहाँ पर देखते हैं? पहले तो अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जहां आप खड़े हैं यही फांसी का फंदा इधर दिखाइए, वो देखिए फांसी का फंदा। ये 19 दिसंबर 1927 को यही फांसी दी गई थी और 4 शहादत को फांसी दी गई थी। फैजाबाद में अशफाकुल्ला खां को, नैनी जेल में रोशन सिंह को और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में, ये 4 को एक दिन फांसी दी गई थी। और काकोरी कांड, काकोरी लूट के लिए इल्ज़ाम ये लगा कि उन्होंने खजाना लूटा था, लेकिन खजाना उन डकैतों और बेईमानों से खजाने की हिफाजत कर रहे थे जो टेम्स नदी के किनारे ढो के ले जा रहे थे। लंदन खजाना हिंदुस्तान का ढो के ले जाया जा रहा था। 29 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की थी। 4 शहादत फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। और जो आप कह रहे हैं कि आज आज़ादी उन गोरी चमड़ी वालों से आज़ादी मिल गई है, वो ब्रिटेन चले गए हैं। यहाँ भूरी चमड़ी वाले और काली चमड़ी वाले लुटेरे जुटे हुए हैं। इसी के लिए हमको आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी का अर्थ है कोई किसी का शोषण न कर सके। भगत सिंह कहा करते थे कि आज़ादी, हमारा समाजवाद यही है कि कोई किसी का शोषण न कर सके, सब बराबर हों। आज शोषण की धार बह रही है। आज ऊपर नीचे सांप्रदायिकता, अंधविश्वास फैला के, नफरत फैला के सत्ता के जो दलाल हैं पूरी तरीके से, जो गिरोहबंद दलों के दलाल हैं, सत्ता के भूखे भेड़ियों की तरह सत्ता के लिए हिंदुस्तान के लोगों को लड़ा के रख दिए हैं। कुछ भी शेष नहीं है। ये कुर्बानी देख के आंखों में आंसू आता है। ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? एक तरफ 80 करोड़ भिखारी हैं जो 5 किलो अनाज के लिए रिरक रहे हैं, दूसरी तरफ 12 लाख करोड़ का एक मालिक है जो 1/3 हिस्सा, जो पूरे बजट का 1/3 हिस्सा जिसके पास है, जो हिंदुस्तान का रखता है। एक तरफ 9,000 करोड़ रुपए के विमान से उड़ने वाला इस देश का प्राइम मिनिस्टर है। क्या यही आज़ादी मिली है? क्या इसी के लिए फांसी के तख्त पर लड़े थे? ये सत्ता के जो भूखे भेड़िए हैं, ये हिंदुस्तान को तहस नहस करके छोड़ेंगे। ये आज जो हो रहा है देख रहे हैं आप। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम हम याद कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो आज़ादी हमें मिली है ये वो सच की आज़ादी नहीं है। ये हम आज़ादी अंग्रेज़ों से मिली है। गोरी चमड़ी वाले ब्रिटेन चले गए, भूरी और काली चमड़ी के लोग मौजूद हैं। आप क्यों नहीं समझते हैं? सर, जो भूरी चमड़ी वाले हैं वो भी तो आम जनता के द्वारा चुनकर ही जा रहे हैं। तो आप चुनिए ना, आप जनता आप चुन के भेजते हैं। हम इन बेईमानों को नहीं भेजते हैं। और जो डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी जो है ये केवल इलेक्शन सिस्टम बन के रह गया है। आम आदमी जो 130 करोड़ 138 करोड़ में 130 करोड़ यही जानता है कि हमने बटन दबाया, हमारा लोकतंत्र हो गया। इससे ज़्यादा वो लोकतंत्र जानता भी नहीं है। लोकतंत्र का मतलब उसे नहीं मालूम है। हम ऐसे डकैतों को वोट नहीं देते हैं। तो सर, यहाँ पे जो व्यवस्था है वो व्यवस्था में बदल जाएगी। आप करिए व्यवस्था के लिए। डेमोक्रेसी के पर एक पुस्तक मेरी हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी 23 मार्च को रिलीज होनी है कुशीनगर में। देश देखेगा किताब मैंने लिख दिया है। मैंने उसमें प्रपोज किया है
कि सदन विधायिका में एक बार की सदस्यता का कानून बना दिया जाए। कोई बेईमान एक बार जाए, ये बेईमान जाते हैं विधायिका में, पूरे जीवन विधायिका के सदस्य रहते हैं, इनके बेटे रह गए, अब तीसरी पीढ़ी आ गई विधायिका में। कैसी डेमोक्रेसी, कहाँ की डेमोक्रेसी है? अरे तो जैसे मान लीजिए अगर जनता को आदमी बार बार पसंद है, दोबारा चुनाव नहीं होगा उसका। पसंद है जनता को, वो पसंद नहीं है, वो पसंद का हिस्सा नहीं है। जनता को कौरा फेंक के, जनता को लालच दे के, वोट खरीद के कैसा जनता को पसंद? जनता से जाइए, निष्पक्ष इंटरव्यू लीजिए। जिसको राशन और 500 रुपया आपने फेंक दिया वो मुरीद हो गया। हर जनता इनको गाली देती है। तो इससे तो अच्छा है कि राइट टू रिकॉल एक हमने सुना था, तो राइट वो टू सब रिकॉल आ जाए। कुछ से कुछ नहीं होना है। आप इनको ऐसी कानून बनाइए जिसमें एक बार जाने की व्यवस्था हो, दूसरे को भी मौका मिले। लंबी लाइन लगी हुई है, एक आदमी विरासत में डेमोक्रेसी पर कब्जा कर ले रहा है, उसका बेटा कब्जा कर रहा है, उसका नाती कब्जा कर रहा है, यही डेमोक्रेसी है। आज के दिन आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि कोई शोषण किसी का न करे और इस तरीके से अंधविश्वास और सांप्रदायिकता को फैला के और इस जनता को ठगी का काम, शोषण का काम न करे। और उसके लिए मैं 4 पत्रक दे रहा हूँ प्रेसिडेंट को और एक जेल अधीक्षक की तरफ से दे रहा हूँ, वो भी प्रेसिडेंट को जा रहा है। अभी 15 दिन पहले एक इंटरव्यू प्रेसिडेंट ने दिया है, अभी दिया था एक दिन, कि जेलों में जो जेलों के ऊपर उन्होंने, मैंने कहा है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनका बच्चा इसमें जनन होता है, जो 10 साल से अधिक महिलाएं हैं जो मर्डर में शामिल नहीं हैं, उनको जेलों में क्यों रखते हैं? हिंदुस्तान में कभी महिला के रहने का इतिहास है जेल के अंदर? लोग तो यही कहते हैं कि अपराधी बाहर घूम रहे हैं और अंदर तो अपराधी तो घूम ही रहे हैं। इसमें मैं आज एक नई चीज़ लिख रहा हूं कि 10 साल से अधिक जिनको जेलों के अंदर बंद हुए हो गया, 10 साल के अंदर जो जेलों के अंदर बंद हैं, जिनके ऊपर 302 नहीं है, जिनका कोई पैरोकार नहीं है, उनका किताब खोल के देखिए। वो इसी तरीके से गरीब और ऐसे लावारिस लोग हैं जिनको डाल दिया है किसी ने, कोई मतलब नहीं है, सड़ता हुआ आदमी है। आप देखिए, और अपराधी तो जेल के बाहर है ही है। जिसके पास पैसा है वो जी जेल के बाहर रहेगा, वो जेल के बाहर रहेगा, वो प्रोसीडिंग उसकी नहीं चलेगी, वो कोर्ट में आएगा नहीं इशू, वो तरह तरह से कर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। देखते रहिए दर्पण न्यूज़ नेटवर्क।